दोस्तों, हाथ पैर में दर्द हो या कमर में अकड़न, हम अक्सर इस दर्द को दूर करने के लिए दवा का नहीं बल्कि बाम का यूज करते हैं। और इस बाम से न जाने कैसे हमारा दर्द 10 से 15 मिनट में ही दूर हो जाता है। इसके लिए जो बाम सबसे कारगर माना जाता है वो है टाइगर बाम। अब ये बाम इतना असरदार होता है कि हर इंसान इसे अपने घर पर ही रख कर रखता है, क्योंकि न जाने कब किसकी बैक सुन्न पड़ जाए, कब किसके सर में दर्द आ जाए और कब किसे बाम लगाना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार इस टाइगर बाम में ऐसा तो क्या होता है जो ये इतनी तेजी से असर कर जाता है, और आखिरकार फैक्ट्रियों में इसे किस तरह से बनाया जाता है? मुद्दे की बात तो ये है। और क्या आप भी घर पर बैठकर टाइगर बाम बना सकते हैं क्या? देखिए, मैं बॉम्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइगर बाम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो परेशान होने की क्या बात है, हम है ना। आज हम आपको टाइगर बाम से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइगर बाम का आविष्कार आज से लगभग 150 साल पहले चीन में हुआ था। उस समय वहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी और चीन के जड़ी बूटी के विशेषज्ञ आ चू किन ने इसे सबसे पहले बनाया था, और तब से ये ऐसे ही बिकता चला आ रहा है। शुरुआत में जहाँ सिर्फ चीन और आसपास के देशों में ये बनता और बिकता था, वहीं आज पूरी दुनिया में इसको सप्लाई किया जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि टाइगर बाम एक एंटीसेप्टिक जेल होता है जो कि हम अपनी बॉडी पर यूज करते हैं, इसीलिए इसे बड़ी ही सावधानी और सफाई से बनाया जाता है। टाइगर बाम को बनाने के लिए सबसे पहले शहद को एक बड़े से कंटेनर में गर्म किया जाता है, और ये कोई साधारण कंटेनर नहीं होते हैं, बल्कि ये एक खास तरह के हीटर कंटेनर होते हैं जो कि बिजली से चलते हैं, और इसमें शहद डाल के इसे ऑन करके शहद गर्म किया जाता है। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शहद मोटा न रहे और वो तरल हो जाए। जब ये शहद गर्म हो जाते हैं तो इन्हें स्टील के बर्तनों में रख लिया जाता है, और थोड़ा ठंडा होने के बाद इन्हें एक अलग बर्तन में रख दिया जाता है। इसके बाद इस बर्तन में बाल्सम ऑयल को डाल दिया जाता है। ये ऑयल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। इस ऑयल को मिलाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल इस ऑयल को मिलाने से बाम में ठंड और कफ को खत्म करने की खूबी आ जाती है। इसी के साथ ही इस बाम का काम बॉडी में ब्लड के बहाव को तेज करना भी होता है, जिससे ये शरीर को जल्द ही आराम पहुंचा सके। इसीलिए इसमें रोजमेरी वेर्बिनोन ऑयल को भी मिलाया जाता है। ये खून के बहाव को तेज करने में बहुत काम आता है। इसके बाद इसमें जिंजर CO2 को डाला जाता है। अब ये टाइगर बाम में पड़ने वाली सबसे जरूरी चीज होती है, क्योंकि दोस्तों ये वो चीज है जो कि हमारे सरदर्द को कम करती है। फिर बारी आती है जिंजर ऑयल की। जिंजर ऑयल का प्रयोग इसमें किया जाता है ताकि ये जिंजर ऑयल हमारी बॉडी को जल्द से जल्द हीट कर सके। जब किसी जगह बाम को लगाया जाता है ना, तो वो हिस्सा हल्का हल्का गर्म लगने लगता है। वो इसी जिंजर ऑयल की वजह से होता है, और इसी से हमारा शरीर का दर्द जल्दी ही सही होने लगता है। इसके बाद इसमें कपूर मिक्स किया जाता है। कपूर सर दर्द के इलाज में बहुत कारगर होता है। कपूर को मिक्स कर देने के बाद इसमें मेंथोल मिलाया जाता है। मेंथोल का प्रयोग ठंडक पहुंचाने के लिए किया जाता है, और ये गले की खराश और खांसी में बहुत काम आता है। इन सब के होने के बाद अगले स्टेप में इसमें बर्गामोट ऑयल डाला जाता है। शरीर में चोट लगने पर जो निशान पड़ जाते हैं ना, उन्हें खत्म करने में ये बहुत मदद करता है, और इससे शरीर में बाकी छोटे मोटे दाग धब्बे भी सही हो जाते हैं, जो कि दाने और मुहासों की वजह से हमारे शरीर में पड़ जाते हैं। ये जितने भी ऑयल और मेडिसिन थी ना दोस्तों, इन्हें एक खास रेशियो के हिसाब से ही डाला जाता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी ज्यादा या कम हो गया ना, तो ये बाम फायदे से ज्यादा नुकसान कर जाएगा। इन सबको डालने के बाद अंत में इसमें लेवेंडर ऑयल को भी डाला जाता है। दरअसल इस लेवेंडर ऑयल को डालने से बाम में जले हुए स्किन को रिकवर करने की पावर आ जाती है, और आप इसे ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहां जले का निशान पड़ चुका है, क्योंकि इससे वो निशान धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अचानक जलने पर आपको ये बाम नहीं यूज करना है, क्योंकि ये जलने पर यूज करने के लिए नहीं बनाया गया है। इन सब के बाद इसमें वर्जिन ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल में इन सभी इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर को डाल दिया जाता है। अब आपको बता दें कि ओलिव ऑयल बहुत ही फायदेमंद होता है, और इसमें मुख्य रूप से पॉलीफेनॉल, विटामिन ई, साइटोस्टेरोल, टायरोसोल, ओलियोकैंथोल आदि सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पाए जाते हैं। ऑलिव ऑयल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल, विटामिन ई और साइटोस्टेरोल कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। वही विटामिन ई बढ़ती उम्र के असर को कम करती है और हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा कोशिकाओं को बचाती है। इसी के साथ कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, ये नेचुरल रूप से ही थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है।
ये तेल भी बहुत फायदेमंद होता है और ये ऑल इन वन होता है जिसमें बहुत सी बीमारियों को दूर करने की ताकत होती है। जी हाँ, अब देखिए इन सब चीजों के मिल जाने के बाद ना ये बाम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके बाद इसे दूसरे वर्कर्स द्वारा टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है। ये टेस्ट लगभग 20 मिनट के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सारी चीजें इतनी लाभदायक पड़ी हैं तो टेस्टिंग की क्या जरूरत है, सब तो फायदा ही करेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को एक सही मात्रा यानी कि सही रेशियो में मिलाया जाता है। अगर ये मात्रा गड़बड़ हो गई तो बाम पूरी तरह से खराब हो जाएगा, ये फायदे की जगह गड़बड़ कर जाएगा। इसीलिए इसको बनने के बाद ना इसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो जाने के बाद इस बाम को पैकिंग करने के लिए ले जाया जाता है। अब इसे पैक करने के लिए सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पे छोटे छोटे जार को उतारा जाता है और फिर एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन से इन्हें फिल कर दिया जाता है और इसके बाद कन्वेयर बेल्ट द्वारा ही इसे दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ इसे थोड़े समय के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो इन्हें उसी कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां दूसरे वर्कर द्वारा इनमें कलर मिक्स किया जाता है। वैसे ये काम कभी कभी मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। अब ये सब हो जाने के बाद इन पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है, जो कि पहले से बनकर तैयार हो चुका होता है। इसके बाद एक कैपिंग मशीन से इनके ऊपर कैप भी लगा दिया जाता है। इस तरह बाम की शीशी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इसके बाद बारी आती है इसके कवर की। इसे भी ऑटोमेटिक मशीन से ही लगाया जाता है। ये सब काम इन शीशियों के कन्वेयर बेल्ट में लगे रहते ही हो जाता है। अब जब ये बाम पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और इसकी कैपिंग भी हो गई होती है तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट से उतार लिया जाता है। अब इन्हें छोटे छोटे बॉक्सेस में भरकर पैक कर लिया जाता है। इस तरह से हमारा टाइगर बाम तो देखिए बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये बाम कांच की शीशियों के साथ साथ कुछ स्टील के डिब्बों में भी मार्केट में बिकता है। इनकी भी पैकिंग लगभग उसी तरह की होती है और इन्हें भी पैक करने के लिए स्टील के डिब्बों को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है और फिर वैसे ही एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन्हें जेल से फुल कर दिया जाता है। फिल होने के बाद इन्हें भी कन्वेयर बेल्ट पर ही कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये जेल सूख जाए। इसके बाद इन्हें भी कैपिंग करने के लिए कन्वेयर बेल्ट से आगे भेज दिया जाता है, जहां पर पूरी ऑटोमेटिक मशीन से इनकी कैपिंग हो जाती है और फिर इन्हें भी उसी तरह कन्वेयर बेल्ट से उतार कर बॉक्सेस में भरकर मार्केट में जाने के लिए बड़े बड़े गत्तों में पैक कर दिया जाता है। बाद में मार्केट में डिमांड के अनुसार ही इन्हें सप्लाई किया जाता है। अक्सर लोग छोटे छोटे पैकेट ही लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो इसे कहीं भी आराम से कैरी कर सकते हैं, इसीलिए छोटे पैक्स ज्यादा से ज्यादा बनाए जाते हैं। जी हाँ, अब दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि इस टाइगर बाम को बनाने में ऐसी कोई रेयर चीज यूज नहीं हुई है और ज्यादातर चीजें आयुर्वेदिक ही हैं जो हमें आराम से मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी इन्हें ढूंढना और एकदम सही मात्रा में मिला पाना इतना आसान नहीं होता है। यही तो है असली खेल, क्योंकि अगर आपने सही मात्रा में सब कुछ नहीं मिलाया ना तो ये सही से असर नहीं करेगा, जिससे आपका पैसा और समय दोनों ही खराब हो जाएगा। और इसी के साथ ही इसे बनाने में आपको बहुत ही सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो सस्ते नहीं आते हैं। तो दोस्तों, इतना समय और पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप दौड़ के जाइए और मेडिकल स्टोर से एक डिब्बी टाइगर बाम की खरीद लाइए। सीधी सी बात है। तो ये थी टाइगर बाम के फैक्ट्री में बनने की पूरी प्रोसेस और उसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से बनता है और आखिरकार ये इतना फायदेमंद कैसे होता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके।